हेलो एंड वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से हम ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वी विल फर्स्ट बी डिस्कसिंग द जनरल प्रिंसिपल्स और द इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम हाउ टू गो अबाउट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि किस तरीके से हमने, क्या रूल्स हमें यहाँ पर फॉलो करने चाहिए जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते हैं। सो फॉर फीमेल कैरेक्टर्स, अगर हमारा जो भी कैरेक्टर है वो फीमेल है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मदर, सिस्टर, डॉटर, हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सर्कल। तो सर्कल के अंदर एस लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर एम लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। और अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो है मेल, फॉर अ मेल कैरेक्टर वी यूज अ स्क्वायर बॉक्स। तो अगर हमने फर्स्ट लेटर, अगर कोई नाम दिया, मान लीजिए आपको नाम दिया गया रोहन, तो आप आर लिखेंगे। मेल कैरेक्टर है तो बॉक्स के अंदर अगर आप आर लिख रहे हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हम रोहन की बात कर रहे हैं और रोहन एक मेल है। उसी तरीके से अगर आपको नाम दिया गया है रितु और आप आर को सर्कल में लिख रहे हैं तो इससे आपको पता लग जाएगा कि रितु एक फीमेल कैरेक्टर है और इसीलिए हमने उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ किया है। बट एट टाइम्स इन द क्वेश्चन आपको जेंडर डिस्क्लोज ही नहीं होता, आपको सिर्फ दिया होता है कि एक पर्सन है। इट्स नॉट गिवन वेदर द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल। तो उस केस में क्या करेंगे? उसमें हम ना तो सर्कल बनाएंगे ना ही स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। सेकेंड रूल, अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम एक मैरिड कपल की बात कर रहे हैं, इफ द कपल इज मैरिड, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन देम? वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय पुटिंग अ डबल हेडेड एरो। इस तरह से दोनों साइड में एरो हेड लगा के लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो मैरिड कपल हो जाता है। लेकिन अगर सिबलिंग्स हैं, लाइक ब्रदर है, सिस्टर है, या 2 सिस्टर्स हैं या 2 ब्रदर्स हैं, तो सिबलिंग्स के लिए भी हम एक ऐसे लाइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, बट विदाउट एरोहेड्स। इसमें हम दोनों साइड पे एरोहेड्स नहीं लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीनियर जनरेशन की, यानी कि जो हमसे पहली जनरेशन है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो सीनियर जो जनरेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पुटिंग एन अपवर्ड एरो, यानी कि हम अपने से ऊपर रखेंगे उन्हें। और जो हमारी जूनियर जनरेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम लगाएंगे डाउनवर्ड एरो। फॉर द जूनियर जनरेशन वी पुट अ डाउन एरो। सो दीज आर सम बेसिक रूल्स। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं बिल्कुल, जिनको यूज करेंगे हम, तो हमारा जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका है वो बहुत इजी हो जाएगा और हमें बहुत आसानी से रिलेशन पता लग जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, रोहन सेड। अब देखिए रोहन है, हमें मालूम है कि जो रोहन होता है वो जनरली एक मेल कैरेक्टर होता है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इंक का, ताकि क्वेश्चन में और आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता लग जाए। तो ये है हमारा रोहन, मेल कैरेक्टर है, तो देखिए हमने बॉक्स में डाला है इसको। रोहन सेड he is the brother of the daughter of the husband of my wife। husband of my wife का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? my wife मतलब रोहन की वाइफ। ठीक है। तो दैट मीन्स रोहन की हम यहाँ पर बना देते हैं वाइफ। तो ऑब्वियसली क्योंकि वाइफ फीमेल है तो हमने सर्कल का यूज किया, तो ये हो गई रोहन की वाइफ। नाउ ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। डॉटर ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड यहाँ पर कौन है? रोहन। तो रोहन की हो गई डॉटर। डॉटर के लिए हमने लिखा डी और हमने डाल दिया इसको सर्कल में, तो ये है रोहन की डॉटर। ब्रदर ऑफ द डॉटर, अब डॉटर का क्या है? डॉटर का है ब्रदर, इसको हम डालेंगे स्क्वायर बॉक्स में क्योंकि ये मेल कैरेक्टर है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोहन एंड दिस पर्सन? रोहन में और इसमें क्या रिलेशन है ये हमने बताना है। तो जब रोहन की बेटी का भाई क्या हुआ? रोहन का बेटा हुआ ना। तो द रिलेशन बिटवीन रोहन एंड बी इज दैट बी इज द सन ऑफ रोहन। तो जो बी है वो कौन है? वो रोहन का बेटा है या रोहन का सन है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, अ पर्सन सेड। अब देखिए यहां पर एक पर्सन है
और हमें नहीं बताया गया है कि जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वो पर्सन कह रहा है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। तो एक फोटोग्राफ लगी है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई हमारी फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी से, फोटो, फोटो ही लिख देते हैं। चलिए, दैट मैन्स फादर, यानी कि फोटो में जो पर्सन है उसके फादर, तो जो फोटोग्राफ के फादर है इज माई फादर्स सन, तो ये पर्सन है हमारा। ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफ के फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, ठीक है, तो पर्सन का फादर, ठीक है, का बेटा। तो यानी कि ये जो पर्सन है और ये जो एफ है ये तो सेम हुआ ना, क्योंकि उसने क्या बोला, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, तो पर्सन और एफ दे आर द सेम, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने कि ये जो सेकंड वाला कैरेक्टर है यहाँ पर ये पर्सन खुद है। तो फोटोग्राफ किसकी देख रहा है वो, whose photograph was the person looking at, the photograph is of his son, अपने बेटे की फोटोग्राफ देख रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ए इज द फादर ऑफ सी। चलिए देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ सी, तो ये हो गया ए, इसको हमने डाला बॉक्स में बिकॉज ही इज द फादर ऑफ सी। तो सी यानी कि जो सी है वो ए का बेटा या बेटी है। एंड डी इज द सन ऑफ बी, अब एक डी भी है यहां पर, डी इज द सन ऑफ बी। अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि जो बी है वो मेल है या फीमेल है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, अब यहां पर ए का एक ब्रदर है जिसका नाम है ई, तो ई को भी हमने बॉक्स में डाला क्योंकि ई क्या है, ए का ब्रदर है। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी और डी सिस्टर है, ठीक है, यानी कि ये भाई बहन हो गए सी और डी। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी कि सी और डी भाई बहन हो गए। तो ए और बी क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो अगर ए हस्बैंड था तो बी क्या हो गया, बी विल बी द वाइफ। दोनों हस्बैंड या दोनों वाइफ तो नहीं हो सकते ना, ऑब्वियसली वन हैज टू बी हस्बैंड एंड द अदर वन विल बी द वाइफ। तो ए और बी कपल हो गया यहाँ पर। तो आपसे पूछा क्या गया है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी और ई का आपस में क्या रिलेशन है, बी क्या लगती है ई की, भाभी लगेगी ना। अगर हस्बैंड के ब्रदर का रिलेशन देखें हम हस्बैंड की वाइफ के साथ, तो हिंदी में बोलेंगे तो हम भाभी बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। 3 क्वेश्चंस लिए हैं, आगे मैं और भी ऐसी वीडियोस जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने के इस तरह के क्वेश्चंस को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगता है ये वाले। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।